नमो नमः। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के सार या उद्भावना के साथ जो इसका उपदेश है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। गीता को अगर हम देखें, इसकी उद्भावना हुई है महाभारत के भीष्म पर्व में। इसकी उत्पत्ति का कारण था कि कौरव पक्षों ने पांडव पक्षों की शर्त कि 5 गांव ही दे दीजिए नहीं माना, और उन्होंने केशव अर्थात श्री कृष्ण को वापस भेज दिया कि सूच्यग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन केशव, अर्थात बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। फिर पांडवों के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने युद्ध के लिए निश्चय किया और दोनों पक्षों ने, कौरव और पांडव दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष के लोगों को युद्ध के लिए जमा किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरव पक्ष से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडव पक्ष से 7 अक्षौहिणी सेना थी। दोनों सेना जब जमा हो गए, दोनों सेनाओं के मुख्य संरक्षक नियुक्त कर लिए गए। जैसे कौरव पक्ष के संरक्षक थे भीष्म, पांडव पक्ष के संरक्षक थे भीम। कौरव पक्ष के सेनापति थे द्रोणाचार्य और पांडव पक्ष के सेनापति थे धृष्टद्युम्न। दोनों सेनाओं में युद्ध के शुरुआत की उद्घोषणा भी भीष्म पितामह ने शंख बजाकर कर दी, और फिर दोनों सेनाओं की तरफ से मुख्य मुख्य योद्धाओं ने अपनी अपनी शंख बजाकर युद्ध की स्वीकृति दे दी। अर्जुन इस युद्ध के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाने के लिए श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, और जब वो देखते हैं दोनों ही तरफ अपने ही लोग हैं, तो वो उनके मुंह से निकल जाता है कि येषाम् अर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगा सुखानि च तोयमेव स्थिताः लोके प्राणश्चक्त्वा धनानि च, अर्थात जिनके लिए मैंने राज्य सुख की लोभ की थी, कामना की थी, वे सारे अपने ही लोग इस युद्ध क्षेत्र में मरने मारने के लिए आ गए हैं। तो फिर ये राज्य और सुख लेकर होगा क्या? मैं किन्हें मारूं, किन्हें नहीं मारूं? ये राज्य लेकर होगा क्या? मेरा तो इसमें कोई हित नहीं दिख रहा है। हालांकि अर्जुन कायर नहीं थे। उन्होंने विराट पर्व में दिखाया था कि उन्होंने अकेले, जब श्री कृष्ण उनके सारथी नहीं थे, उस समय भी उन्होंने सारे कौरव पक्ष के महान योद्धाओं को गाय छोड़कर भाग जाने के लिए विवश कर दिया था, जब वे सारे लोग विराट की गाय चुराने के लिए आए थे। तो अर्जुन योद्धा था, महान योद्धा था, लेकिन अपने लोगों को सामने देखकर उसका मोह आ जाता है। तो जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के संकल्प में अंतिम शब्द में दिया जाता है कि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता एक उपनिषद है, योग शास्त्र है, और जिसमें कृष्ण अर्जुन के संवाद में अर्जुन के विषाद को दिखलाने का मुख्य उद्देश्य है। और ये अर्जुन के जीवन में हुआ क्या था? एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था, एक तरफ उचित था, एक तरफ अनुचित था। एक तरफ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अन्य सगे संबंधी लोग थे जो अधर्म का साथ दे रहे थे, अनुचित का साथ दे रहे थे। अर्जुन ऐसे मौके पर क्या करता? अपने संबंधियों को, अपने गुरु को, अपने आचार्य को, अपने पितामह पर कैसे शस्त्र उठाता? उसके मन में मोह आ जाता है। और ये सिर्फ अर्जुन की समस्या नहीं है, ये हर नवयुवक की समस्या है। धर्म एक तरफ है और अपने सगे संबंधी दूसरी तरफ है। हम किसका साथ दें और किसका साथ छोड़ दें, ये एक समस्या है। अगर मोह में सगे संबंधियों का साथ दें तो धर्म, उचित, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य को छोड़ना पड़ता है, और अगर इनका साथ दें तो स्वजनों को छोड़ना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में वेदव्यास ने जिस परिस्थिति में, ऐसे तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो दोनों सेना जब युद्ध के लिए तैयार हो तो बीच युद्ध के क्षेत्र में ऐसे 18 अध्याय का उपदेश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से श्री वेदव्यास ने सामान्य युवाओं की मनस्थिति की परिकल्पना की है, जो अतीत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगा। उन सारी समस्याओं को लेकर के यहाँ कैसे नया रास्ता ढूंढा जाए, ऐसी परिकल्पना इस पूरी गीता में दिखाया गया है कि हम अपनी मनस्थिति में कैसा कब पाते हैं और उन सब समस्याओं से कैसे निजात पाएं। धन्यवाद।